जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 28 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में देखिए, एक दिवाली गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। आप जनवरी से लगाए अब तक के सारे मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ को मैंने फ्री कर दिया। मैंने सोचा यार दिवाली में कुछ गिफ्ट दे दिया आपको, तो आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारे पीडीएफ के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे क्लिक कीजिए और फ्री में ये सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और आगामी परीक्षा की तैयारी में बढ़ जाइए। तो ये मेरा दिवाली गिफ्ट है, इसको स्वीकार कीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना हर साल किस तिथि को इन्फेंट्री डे मनाती है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 27 अक्टूबर। ठीक है, 27 अक्टूबर को भारतीय सेना हर साल इन्फेंट्री डे मनाती है। देखिए, इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। और ये सैन्य घटना कैसे हुई थी? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें कश्मीर को लेकर विवाद हो गया था। पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर हमें चाहिए, भारत कहता था नहीं, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और टुच्चे पाकिस्तान, तुम भी हमारा ही अंग थे लेकिन हमने तुमको अलग कर दिया है, तो तुम थोड़ा सा दूर रहो। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। पाकिस्तानी सेना फिर जो है भारत में घुस आई, जम्मू कश्मीर में अपने लश्करी आतंकवादियों के साथ। लेकिन इसको जो है फिर मुंहतोड़ जवाब दिया हमारी भारतीय सेना ने। देखिए, जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश जब की गई थी पाकिस्तान के द्वारा, तब भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट थी, तो इसकी पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले, यानी कि वो पहला हमला था 1947 में 27 अक्टूबर को जो हुआ था, तो उस पर जीत हासिल करके जीत की जश्न मनाई और फिर कहा कि अब हम 27 अक्टूबर को क्या मनाएंगे, इन्फेंट्री डे मनाएंगे। देखिए, इन्फेंट्री के बारे में याद रखिएगा, इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा है जिसे युद्ध की रानी यानी कि क्वीन ऑफ बैटल के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए, इस साल हमने 72वां इन्फेंट्री डे मनाया है। कौन से क्रम का मनाया है? 72वां इन्फेंट्री डे मनाया है। अगला प्रश्न है कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है। तो देखिए, 27 अक्टूबर को हर साल विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। और देखिए, 2021 के विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस की थीम क्या है? विश्व के लिए आपकी खिड़की। तो याद रखिएगा, 27 अक्टूबर को हम विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाते हैं। और श्रव्य दृश्य मतलब क्या हुआ? देखिए, श्रव्य मतलब हो गया सुनने से, दृश्य का मतलब हो गया दिखने से। यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ही सबसे बड़ा श्रव्य दृश्य सामग्री का यानी कि ऑडियो विजुअल का उदाहरण है। ठीक है, तो विजुअल मतलब दिख रहा है, ऑडियो मतलब मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, तो ये ऑडियो विजुअल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया रहा है इसी को जागरूक मतलब इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो 2021 का जो आपका ये विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है, इसकी थीम क्या है? विश्व के लिए आपकी खिड़की। और तीसरा प्रश्न की हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए, पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं कल्याण कुमार जी। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। और देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में की गई थी। और इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक सदस्य रहे थे लाला लाजपत राय। तो ये बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया। तो देखिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च किया है। आपको बता दूं, जो आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है तो इसने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सहयोग से, ठीक है, भारत में कौशल के लिए अपनी तरह का ये पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। इसमें 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड भी शामिल है, जिससे भारत में कुल 50,000 युवाओं को रोजगार के जरिए फायदा होगा। और देखिए, अगर बात करें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं मनीष कुमार। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो स्थापना है 2008 में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो मनमोहन सिंह ने जो है
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना करवाई थी 2008 में, और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और जो आपका ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, तो देखिए ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का मुख्यालय आपका यूके के लंदन में है, और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के, इनका नाम है द प्रिंस ऑफ वेल्स। देखिए अभी मैं 9 बजे, ठीक है, सवेरे 9 बजे 9 AM पे अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ मंथली करंट अफेयर का। तो आप उस मंथली करंट अफेयर के वीडियो को 9 बजे देख सकते हैं, और उसकी PDF भी फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने सारा कुछ फ्री कर दिया है, मजे लो यार, पढ़ाई करो, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। दिवाली ऑफर है, ठीक है। तो भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस यानी कि इनोवेशन डे मनाया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को अपना संयुक्त रूप से 8वां नवाचार दिवस मनाया है। और देखिए इस ऑनलाइन कार्यक्रम यानी कि जो ये नवाचार दिवस है, ये ऑनलाइन आयोजित किया गया था। तो इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत और स्वीडन ने जलवायु परिवर्तन के कई पहलुओं और हरित परिवर्तन लाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की। देखिए भारत स्वीडन नवाचार दिवस की मेजबानी स्वीडन में भारत के दूतावास, भारतीय उद्योग परिसंघ और स्वीडन भारत व्यापार परिषद के सहयोग से इंडिया अनलिमिटेड के द्वारा की गई थी। और देखिए स्वीडन देश की बात करें जिसके साथ हमने ये दिवस मनाया है, तो देखिए स्वीडन जो है आपका एक यूरोपीय देश है, और इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। करेंसी यहाँ की है स्वीडिश क्रोना। जनसंख्या है स्वीडन की 1.04 करोड़। और छठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश में रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो देखिए अनीता आनंद को कनाडा की जो है रक्षा मंत्री बनाया गया है। और भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है यार, भारत के लोग दुनिया में जाके मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री से महत्वपूर्ण पोस्ट को जो है संभाल रहे हैं, वो भी एक महिला, ठीक है। तो अनीता आनंद का नाम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहां भी लिखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्क्रीनशॉट लेने की आदत बनाइए, हर पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, ताकि उसको आप बार बार अगर स्टेटस पे भी देखें तब भी याद हो जाए, ठीक है। तो 2 से 3 बार ऐसे स्टेटस पे लगा के इसको पढ़ लीजिए, आपको सारा का सारा हमेशा के लिए याद रहेगा। रिवीजन इज जो है मतलब रिवीजन जो होता है वो सबसे पावरफुल हथियार होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रिवीजन इज बेस्ट वेपन फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए अनीता आनंद की बात करें तो अनीता आनंद लंबे समय से कनाडा के रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगी, ठीक है। यानी कि जो हरजीत सज्जन है ये बहुत लंबे समय से डिफेंस मिनिस्टर हैं कनाडा में। देखिए वैसे कनाडा ऐसा देश है जहाँ पे जितने भी पंजाबी मूल के लोग हैं, ठीक है, सब जाके वहाँ पे बस गए हैं, तो इसीलिए वहाँ पे संख्या ज़्यादा है। और वहाँ पे कुछ लोग मूल निवासी मतलब मूल क्या मतलब परमानेंट निवासी हो गए, वहाँ पे चुनाव वगैरह लड़ते रहते हैं। तो हरजीत सज्जन जो है ये लंबे समय से रक्षा मंत्री थे अब तक। अब हरजीत सज्जन की जगह अनीता आनंद जो है ये रक्षा मंत्री बन जाएंगी कनाडा की। और देखिए आपको बता दूं जो आपकी अनीता आनंद है ये कनाडा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री होंगी। और अनीता से पहले कनाडा की एकमात्र महिला जो रक्षा मंत्री थी ये पूर्व प्रधानमंत्री किम कैम्पबेल थी, जिन्होंने 1993 से 4 जनवरी 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक 6 महीने के लिए रक्षा मंत्री का पद संभाला था। और 7वां प्रश्न की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख किसको बनाया गया? तो देखिए ISI का नया प्रमुख बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को। देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश क्या क्या कर रहा है, किसको किसको किस अपने मुख्य पदों पर अपॉइंट कर रहा है, ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा पड़ोसी देश जो है उस पर हम नज़र नहीं रखेंगे तो हमारा दुश्मन देश क्या कर रहा है हमको पता ही नहीं रहेगा, कौन सी मिसाइलें बना रहा है पता ही नहीं रहेगा, तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपने दुश्मन के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन वर्तमान में पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान का जो ये खुफिया एजेंसी है ISI, जिसको हम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, तो ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। इसका नया निदेशक बना दिया गया इसको। देखिए इसका नया प्रमुख बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंसारी को, ठीक है। और इसने इस पद पर जनरल फैज हमीद का स्थान लिया है। और देखिए जो आपका ये नदीम अहमद अंजुम है ये पाकिस्तानी सेना की पंजाब रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है। 8वां की हाल ही में श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो देखिए श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है गो फर्स्ट।
देखिए गो फर्स्ट जो है इसके बारे में आपको बता दूं, इसके संस्थापक हैं जहांगीर वाडिया और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और गो फर्स्ट कंपनी जो है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो गो फर्स्ट क्या करने जा रहा है, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगा और ऐसा पहली बार होगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधे अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। यानी कि अब तक किसी भी एयरलाइन कंपनी ने, यानी कि भारतीय एयरलाइन कंपनी ने श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के लिए जो है डायरेक्ट उड़ानें शुरू नहीं की थी, तो गो फर्स्ट ने शुरू कर दिया है। तो गो फर्स्ट जो है ये श्रीनगर और शारजाह के बीच हर सप्ताह 4 उड़ानों का परिचालन करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण यानी कि प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका चीन है, चीन ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। और जो ये नया सीमा कानून होगा ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा और ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए चीन की भूमि सीमाओं के पार भी किसी भी आक्रमण, अतिक्रमण, घुसपैठ, उकसावे का मुकाबला करने के लिए व्यवस्था करता है। और चीन की बात करें तो देखिए चीन जो है आपका ईस्ट एशिया में स्थित है, हमारा पड़ोसी देश भी है, कैपिटल इसकी बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और पॉपुलेशन चीन की 140.21 करोड़ है और करेंसी है रेनमिनबी। चीन की देखिए जो करेंसी यानी कि मुद्रा है इसकी एक और यूनिट है युआन और चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मंदारियन है, ठीक है। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किसे दोबारा आयसर मोटर्स लिमिटेड ने 5 सालों के लिए अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। तो देखिए सिद्धार्थ लाल को हाल ही में फिर से 5 साल के लिए जो है आयसर मोटर्स लिमिटेड का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। देखिए आयसर मोटर्स की बात करें तो इसके ओनर भी सिद्धार्थ लाल ही हैं और सीईओ भी सिद्धार्थ लाल हैं, संस्थापक इसके विक्रम लाल हैं, ठीक है। और देखिए जो आपका आयसर मोटर्स है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। 11वां प्रश्न की भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए भारत में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाया गया। और जो आपका ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह है यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, ये वार्षिक कार्यक्रम उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है ये 31 अक्टूबर को होता है, ठीक है। देखिए 2021 का जो आपका सतर्कता जागरूकता सप्ताह है यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, तो इसका विषय है स्वतंत्र भारत एट 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की घोषणा की। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र है इसको जो है अभी गेल ने बनाने की घोषणा की है। देखिए गेल जो है इसका पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो गेल जो है एक नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है। और देखिए जो आपका गेल इंडिया लिमिटेड है ये भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले अपने संयंत्र का निर्माण इसलिए कर रही है क्योंकि ये कार्बन मुक्त ईंधन के साथ यानी कि ऐसा फ्यूल जो जिससे कार्बन का एमिशन ना हो तो उसके साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को यानी कि नेचुरल गैस की व्यवसाय को पूरक बनाने की जो है ये कोशिश कर रही है। देखिए गेल कंपनी जो है इसके सीईओ हैं वर्तमान में श्री मनोज जैन, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज वीडियो का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कौन सी 2 नई आईपीएल की टीमों की घोषणा की गई, बताइए आंसर। देखिए आईपीएल में 2 नई टीमें बनी हैं, पहले 8 टीमें थी, अब इनकी संख्या 10 हो गई है। और ये टीमें कौन कौन सी हैं कल के वीडियो मैंने बताया था, कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करके सरकार को भंग करके आपातकाल लगा दिया है, बताइए। देखिए कल के सभी प्रश्न बहुत ही मजेदार थे और इम्पोर्टेंट भी थे, तो कल का वीडियो जरूर देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करेगा, बताइए। चौथा किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और उन्होंने ये चौथी बार अपने नाम किया है, बताइए किस अभिनेत्री को चौथी बार नेशनल अवार्ड मिला है।
और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों का। पहला प्रश्न था कि किस अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इस बार जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह रजनीकांत को दिया गया है। दूसरा था कि फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत 106वें स्थान पर है फीफा रैंकिंग में। और तीसरा प्रश्न था कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाता है। चौथा था कि विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाता है, तो ये भी 24 अक्टूबर को ही मनाता है। और पांचवा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस कब मनाता है, तो ये भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।